नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट सोलर में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। 12 जनवरी को आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने एक स्कीम डिक्लेयर किया था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उसी योजना को फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग पोर्टल, प्रोसेसेस एंड कैसे आपको सब्सिडी मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, इनका सारा डिक्लेरेशन आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कैसे आपको सब्सिडी मिल सकता है, कैसे आपको अपने रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, इन सारे प्रोसेसेस को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ हाउस होल्ड को मंथली 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी सोलर के थ्रू सप्लाई किया जाए, जहां पे गवर्नमेंट ने टोटल 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है। इस स्कीम के अंडर अगर आप 1 किलोवाट टू 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर लगवाते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा, जहां पे 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 एंड 3 किलोवाट के लिए 78,000 तक आपको सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो, अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको 78,000 तक ही सब्सिडी मिलेगा। तो अभी हमें सब्सिडी स्कीम समझ में आया है, बट ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी कैसे डिसाइड किया जाए? तो अगर आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 0 to 150 यूनिट्स का है तो आपके लिए 1 to 2 किलोवाट प्रोजेक्ट एप्लीकेबल है। अगर आपका मंथली कंजम्पशन 150 to 300 है, आपके लिए 2 to 3 किलोवाट प्रोजेक्ट एप्लीकेबल है। मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट्स के ऊपर है तो वहां पे आपको 3 किलोवाट या तो फिर उससे ऊपर प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको इस सब्सिडी स्कीम में अप्लाई करना है तो इसके लिए स्पेसिफिक 2 क्राइटेरिया को हमें याद रखना पड़ेगा। आप इंडिया में कोई भी स्टेट में हो, अगर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको एम्पैनल्ड वेंडर के थ्रू ही लगाना पड़ेगा। एंड दूसरा जो चीज है, दैट इज आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए DCR सोलर मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, मतलब जो मॉड्यूल इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाउ एम्पैनल वेंडर आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जहां से आप एम्पैनल वेंडर का लिस्ट देख सकते हो, जहां पे आपका जो स्टेट है उसी स्टेट का जो भी वेंडर्स है उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और उसी लिस्ट के हिसाब से आप उनके साथ कांटेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए उनसे प्रोजेक्ट लगवा सकते हो। कैसे आप इस स्कीम के अंडर अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि pmsuryaghar.gov.in है, या तो फिर पहले जो सब्सिडी का पोर्टल था solarrooftop.gov.in, अगर आप वो भी गूगल पे जाके टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पीएम सूर्यघर के वेबसाइट पे ही आ जाओगे। तो पहले जब आप अप्लाई ऑप्शन पे जाओगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा, जहां पे आपको अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्कॉम है एंड आपका कंज्यूमर आईडी, जब आप ये सारा डेटा डालोगे, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको एक नया विंडो मिलेगा, जिस विंडो में आपका जो कंज्यूमर है उसमें जिसका नाम है वो नाम आपको नीचे एक कोड फॉर्मेट में दिखेगा, जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके उसमें एक OTP आएगा, जहां पे OTP डाल के आपको कंफर्म करना है और उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी भी डाल सकते हो एंड उसके साथ साथ आपको एक कैप्चा डालना पड़ेगा। देन आपका ये लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन पेज पे आके आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिसी मोबाइल नंबर से आपने अभी रजिस्टर किया था। उसके बाद आपको कैप्चा डालना पड़ेगा, फिर से आपके पास एक OTP आएगा। तो OTP डालने के बाद आप इस पोर्टल के अंदर आ जाओ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पोर्टल के अंदर अभी हम आ चुके हैं। पोर्टल के अंदर आने के बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन। तो जब आप ये प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे
रूफटॉप सोलर के लिए सारा एप्लीकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका कनेक्टेड लोड, आपका एड्रेस, आपका जो कंज्यूमर नेम है उसका डिटेल्स, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब आपका साइट कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आप मैप से निकाल के उसमें डाल सकते हो। उसके साथ साथ आप कितना सोलर लगाना चाहते हो, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको एक सोलर कैलकुलेटर दिख रहा होगा। तो ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के थ्रू आप पूरा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट कैपेसिटी डिसाइड भी कर सकते हो। बीइंग अ सोलर प्रोफेशनल, सोलर में इतना दिन काम करने के बाद अभी मैं भी इस स्कीम के अंडर अपने घर पे सोलर लगाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं खुद भी इसमें अप्लाई कर रहा हूं और आप लोगों को वही प्रोसेस में दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मेरे केस में मेरा जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, और मेरा जो कैटेगरी प्रोजेक्ट में आ रहा है मैं अपने घर के लिए लगा रहा हूं, तो मैं ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं रेसिडेंशियल चूज करूंगा कैटेगरी में। इसके बाद आता है कि आपका एवरेज मंथली बिल कितना आता है। मेरे केस में ये अराउंड 800 रुपीज के करीब आता है, तो मैं यहाँ पे 800 रुपीज डाल दिया मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे। इसके बाद आपको मिलेगा टोटल अवेलेबल एरिया, मतलब आपके जो रूफटॉप है उसमें कितना एरिया आपके पास है अवेलेबल, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, कोई भी एक ऑप्शन में आप डाल सकते हो। जैसे मेरे केस में मेरे पास जो अवेलेबल एरिया है दैट इज 20 स्क्वायर मीटर, तो मैं यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर अवेलेबल एरिया डालूंगा। आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना पैसा सोलर के लिए लगाना चाहते हो। तो लेट्स से मैं 50,000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 50,000 डालूंगा। इसके बाद आपको दिखेगा रिक्वायर्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी। तो एज पर आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे आपका एक कंजम्पशन डिटेल्स के हिसाब से आप सोलर प्लांट का कैपेसिटी डाल सकते हो। मेरे केस में ये मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 किलोवाट के करीब मुझे रिक्वायरमेंट है। एंड लास्टली आपको सैंक्शन लोड मेंशन करना है। सैंक्शन लोड क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें आपको सैंक्शन लोड दिख जाएगा, तो आपका कितना सैंक्शन लोड है उसमें से लेकर के आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे केस में मैंने सैंक्शन लोड 3 किलोवाट मेरे केस में है, तो मैंने 3 किलोवाट डाला हुआ है। अब इसके बाद देखिए आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर आपको बताएगा आपको कितना कैपेसिटी लगाना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज 5.95 ईयर्स में मेरा जो पैसा मैं लगा रहा हूं वो पैसा वापस आ जाएगा। मुझे जो ओवरऑल रिटर्न मिलेगा जो कि 24% है, जो कि हाईएस्ट है। अगर आप नॉर्मल कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 24% इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिलता है जनरली ना। यहाँ पे और 3 चीजें आपको दिखेगा। एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना हो सकता है, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 47,000। उसके बाद आपको सब्सिडी कितना मिल सकता है दैट इज 18,000। एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर, मतलब आपको कितना पैसा अपना लगाना पड़ेगा, उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 29,000 मुझे लगाना पड़ेगा 1 किलोवाट सिस्टम के लिए। मेरे पॉकेट से 29,000 मुझे देना पड़ेगा, बाकी का पैसा मुझे गवर्नमेंट देगा। अब ये 2 किलोवाट का सिस्टम मैंने चूज किया, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये मेरा 5.47 ईयर्स में मेरा पैसा वापस आएगा। 26% अभी मुझे रिटर्न मिल गया क्योंकि मैंने कैपेसिटी बढ़ाया है। मेरा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट विल बी अराउंड 86,000, और उसके अगेंस्ट में मुझे सब्सिडी जो मिलने वाला है दैट इज 36,000 का मुझे सब्सिडी मिलेगा। तो ये एक तरीके से हमें पूरा कैलकुलेट करके भी बता देता है कि कितना आप सेव कर रहे हो और कैसे आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सारा स्टेप्स भी मेंशन किया गया है, जैसे अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। तो पहले स्टेज पे आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरे स्टेज पे आपका फिजिबिलिटी अप्रूवल हो रहा है, एंड तीसरे स्टेज पे आपका जो सबमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपका सबमिशन आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, एंड अप्रूवल होने के बाद आप कोई भी एमपैनल वेंडर के थ्रू अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा सकते हो। जब आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप इसी पोर्टल से कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपको नेट मीटर एप्लीकेशन के बाद आपके लोकेशन पे डिस्कॉम के थ्रू एक इंस्पेक्शन किया जाएगा, एंड इंस्पेक्शन होने के बाद डिस्कॉम अथॉरिटी आपके लोकेशन पे आके आपको नेट मीटर इंस्टॉल कर देगा। जब आपका नेट मीटर इंस्टॉल हो गया तो इसका मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।
नाउ यू हैव टू कलेक्ट द कमीशनिंग सर्टिफिकेट और कमीशनिंग रिपोर्ट। जब आपके पास कमीशनिंग सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद आपको उसी पोर्टल में अपना बैंक डिटेल्स लाइक आपका जो अकाउंट डिटेल्स है एंड उसके साथ साथ एक कैंसिल्ड चेक अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो सब्सिडी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ सके। विद इन 30 डेज जो भी आपका सब्सिडी मिलने वाला था वही अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस एंड एज पर दिस स्कीम अभी इंडिया में इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में हम सोलर को जरूर काउंट कर सकते हैं एंड विथ टाइम रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है वो और ज्यादा आने वाला है। तो अगर आपको सोलर में इंटरेस्ट है, अगर आप सोलर में काम करना चाहते हो, इवन अगर आप कोई भी एक दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको सोलर में आना है, तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए एंड उसके साथ साथ आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं heaveninstitute.in। आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज को जरूर विजिट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट इज हमारा एडवांस सोलर डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी लाइव है। ऑलमोस्ट 100+ कैंडिडेट्स इस कोर्स को ले चुका है और हम वीकली बेसिस पे लाइव सेशंस भी कराते हैं सारे डाउट्स को क्लियर कराने के लिए। तो अगर आपको सोलर डिजाइन के बारे में सीखना है, सोलर के टेक्निकल चीजों के बारे में सीखना है, तो जरूर हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। आपको एडवांस सोलर डिजाइन कोर्स के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, those who want to install solar and those who are working in solar. So that's it from my side. We'll see you guys in the next one. Till then, take care. Goodbye. Thank you. Jai Hind.